स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हमारे जीवन शैली और आयुर्वेद में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, किसी ने सच ही कहा है कि हमारी खूबसूरती और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बालों का बहुत महत्व होता है। लेकिन देखा गया है कि बदलती जीवन शैली और खान पान में जंक फूड का अत्यधिक सेवन, बढ़ता मानसिक तनाव और सेहत के प्रति बढ़ती गई लापरवाही आज मानव समाज को कई तरह के रोगों का शिकार बना रही है। अपने इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही रोगों की चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ होता है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपनी जीवन शैली में सुधार करके रोग मुक्त रह सकते हैं और एक स्वस्थ समाज की संरचना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम हमारी जीवन शैली और आयुर्वेद। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषित वातावरण लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। चाहे आप घर में हो या फिर घर से बाहर, पेस्टिसाइड युक्त अनाज एवं जंक फूड आपके स्वास्थ्य को लगातार हानि पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से लोग अनेक प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे बालों से संबंधित समस्याओं की कि आखिर क्यों झड़ते हैं बाल और क्यों होते हैं लोग गंजेपन का शिकार। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी दुबे जी को। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, डॉक्टर रजनी दुबे जी हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो अमूमन हर किसी के साथ ये समस्या लगी रहती है, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे बच्चे हों, स्त्री हों या फिर पुरुष ही क्यों ना हो, हेयर फॉल। लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि हमारे जो बाल हैं वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और हमारी खूबसूरती में कितना महत्व रखते हैं। तो रजनी जी, शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले, लेकिन हम हेयर फॉल के बारे में डिटेल से बात करें कि क्या रीजंस होते हैं, कैसे हम हेयर फॉल को ठीक कर सकते हैं। उन सबसे पहले हम बालों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि अगर हल्का सा हम अपने हेयर स्टाइल में भी चेंज कर लेते हैं तो हमारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। हम ये कहें कि हमारे फेस का पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो बाल कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं? बाल जैसे कि आपके शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। वैसे तो बाल जो होते हैं वो डेड होते हैं, उनका कोई रोल आपके शरीर में नहीं है, मगर क्यों कि खूबसूरती में ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी अगर उसके बाल आप ख़राब काट दें या बाल झड़ने लगें तो वो बार बार शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है कि मेरे बाल ख़राब हो गए हैं। तो बाल आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं, और अगर पर्सनालिटी पे इम्पॉर्टेंस रखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाते हैं। तो एक जो कॉन्फिडेंट इंसान है वो ही जीवन में तरक्की कर सकता है। तो ये कहूँ कि ओवरऑल तरक्की का जरिया भी बाल ही हैं। अगर बाल सुंदर, आप सुंदर, आप सुंदर, तो आप तरक्की को प्राप्त करते हैं। अब बात आ जाती है कि बाल हैं क्या, मतलब बाल कैसे बनते हैं, बाल क्या होते हैं। तो बाल जो है आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही मानता है कि इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट किसका वेस्ट प्रोडक्ट? हेयर इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन आप इनटेक करते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका बाल होता है। और आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी जो अस्थि है उसका जो मल है, मल अर्थात जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपका हेयर है। इस तरह से दोनों ही ये बात मानते हैं कि दिस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी। और जो आपका सिस्टम है उसमें जब एक्सक्रीशन प्रॉपरली होगा तो आपका हेयर हेल्दी होगा। और इस तरह से बाल की इम्पॉर्टेंस आपके पूरे सिस्टम पे डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है और कैसे आपका हेयर ग्रो कर रहा है। ये है बालों की एक जनरल बात जो मैंने आपको बताई है कि दिस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ जी बिल्कुल, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो रजनी जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है और हम अगर हेल्दी फूड खाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बालों पर भी दिखेगा, और अगर हम जंक फूड खाते हैं या फिर अपनी दिनचर्या अच्छी नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो उसका असर भी हमारे बालों पर दिखेगा?
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे मैंने बताया कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वेस्ट क्या, हम जो भी खाना खाते हैं उसके पहला प्रोसेस होता है कि आपने खाया, दूसरा होता है कि डाइजेस्ट होता है, तीसरा होता है एसिमिलेशन एंड फोर्थ इज़ द एक्सक्रीशन। जब ये सारे प्रोसेस प्रॉपरली काम करेंगे तभी आप हेल्दी रहेंगे। और अभी मैंने बताया कि बाल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो लास्ट प्रोसीजर है एक्सक्रीशन, कि जो आपका अगर एसिमिलेशन प्रॉपर है तो एक्सक्रीशन प्रॉपर होगा, और एसिमिलेशन प्रॉपर तब होगा जब आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, और डाइजेशन प्रॉपर तब होगा जब आपका इंजेशन ठीक होगा, मतलब जो आप खा रहे हैं वो आप ठीक खाएंगे। आपने ठीक खाया तो उससे जो रसेस बने, जो जूसेस बने वो प्रॉपर बने। जब वो प्रॉपर बने तो उनसे जो आपका डाइजेशन है वो प्रॉपर हुआ। जब डाइजेशन प्रॉपर हो गया तो एसिमिलेशन प्रॉपर हो गया। जब एसिमिलेशन प्रॉपर हो गया तो एक्सक्रीशन प्रॉपर हो गया। इट मीन्स योर बॉडी इज़ हेल्दी। तो इफ़ योर बॉडी इज़ हेल्दी, इफ़ योर एक्सक्रीशन इज़ नॉर्मल, योर हेयर्स आर हेल्दी। हमेशा ये कहा जाता है कि बाल हमारे स्वास्थ्य का आईना है, तो ये सही कहा जाता है। जिन लोगों के हेयर हेल्दी होंगे वो बहुत हेल्दी होंगे। आयुर्वेद ने भी ये कहा कि जो हेयर है, दिस इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बोन्स, अस्थि। इफ़ योर हेयर आर गुड, इट मीन्स योर बोन्स आर गुड, इट मीन्स यू आर हेल्दी इन एवरी सेंस। सो हेयर जो है आपकी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स ये आपका आईना है कि हाउ मच यू आर हेल्दी। यही जी आपने बिल्कुल। पूछा। तो यानी कि मैम ने जिस तरीके से कहा कि हम कितने हेल्दी हैं ये पता लगता है हमारे बालों से। तो यानी कि जिसके बहुत खूबसूरत घने बाल हैं तो यकीनन वो हेल्दी भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं, जिसके बहुत लोगों के मन में ये भी आता है कि हमारे छोटे बाल हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है। बालों की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि किस तरीके के बाल हैं। तो शायद इससे आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी दिनचर्या में कितना बदलाव करने की ज़रूरत है, हेल्दी रहने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए। तो मैम ये तो बालों के बारे में हमने आपसे बात की कि बाल कितने मायने रखते हैं हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए, और उनका क्या रोल है और किस तरीके से वो हमारे लिए एक मिरर का काम करते हैं। आगे हम और चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मैम से कुछ पर्सनल मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं किसी बीमारी से संबंधित, ज़रूरी नहीं है कि आज हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं तो बालों से जुड़ा ही आपका सवाल हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और सवाल है, उनसे पर्सनल मीट करके कोई अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे दवाइयों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है वो अब आपको बता दूं। टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उन पर आपको कॉल करना है, या फिर ये कहूं कि कॉल भी नहीं करना है, सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। आपका कॉल आपको अटेंड किया जाएगा, तुरंत कॉल बैक किया जाएगा और फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है या फिर कौन सी प्राचीनतम थेरेपी का इस्तेमाल करना है। साथ ही हेयर फॉल से संबंधित हेयर फॉल थेरेपी, फॉलिक्यूलर के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं बीच बीच में इस थेरेपी को, ये थेरेपी क्या है ये हम आगे चल के जरूर कार्यक्रम में आपको बताएंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आप और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप कॉल करके ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मनोज दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। मैम नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। मैम सवाल मेरा ये है कि मेरी उम्र जो है वो 28 साल है अभी, जी और मेरा जो है सर से बाल बहुत झड़ते हैं मेरे, जी तो उसका क्या कोई उपचार है आयुर्वेदिक जिससे कि ये झड़ना कम हो जाए बालों का? जी, हम आपको भी इसके बारे में मैं ये जानकारी भी बता देते देना हैं। चाहता हूँ कि मेरे जो फादर हैं उनके भी मतलब वो बाल नहीं है सर पे ना उनके, और वो भी अपने जमाने से ही जो थे उनके बाल नहीं थे सर में, तो क्या ये हेरिडिटी हो सकता है क्या? हम आपको अभी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो रजनी जी क्या कहना चाहेंगी? मनोज जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी उम्र 28 साल है और आपके फादर के भी बाल बहुत जल्दी चले गए थे। हाँ, एलोपेशिया में हेरिडिटरी रोल प्ले करती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके बाल इस जल्दी उम्र में चले गए थे तो आपके भी इतनी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जब जागो तभी सफेरा। आप जल्दी जाग गए, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत जल्दी सोचा कि मेरे बाल जा रहे हैं तो मैं इसकी रोकथाम कर लूँ। तो इसके लिए आयुर्वेद में इलाज है और बहुत अच्छा इलाज है। सबसे पहले तो आप पानी बहुत पिया करें, क्योंकि लोग यूजुअली पानी कम पीते हैं, मगर पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए जिससे बॉडी नरिश रहे। दूसरा, हमको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमेशा एनहेंस रहे। बालों को बहुत गीला नहीं करना चाहिए, और अगर आपके बाल बहुत गीले हैं तो कभी भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, जो लोग बहुत सारे केमिकल्स अपने बालों में लगवाते हैं वो बहुत अवॉइड करने चाहिए। गरम चीज़ों का इस्तेमाल, गरम मतलब जैसे लोग बहुत ब्लो ड्रायर लगवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो हेयर का स्ट्रक्चर होता है
वो बहुत वीक होता है। जब आप कोई भी गर्म चीज़ या कुछ भी अल्कली से रिलेटेड चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं तो जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर टूटने से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और गीले बालों में भी ये टेंडेंसी होती है कि जब बाल गीला होता है तो वो स्ट्रेच करता है, वो खिंचता है। तो जब आप गीले बालों में बहुत कॉम्ब करते हैं तो वो बहुत जल्दी से झड़ते हैं। तो आप प्लीज़ पहले तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके बाल झड़े। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लड़के जो होते हैं वो हेलमेट पूरा दिन लगाते हैं। बहुत हेलमेट लगाने से भी आपके बाल जो हैं वो मॉइस्चर ले लेते हैं और झड़ते हैं। अगर आपको हेलमेट लगाना ही पड़ता है, क्योंकि हेलमेट लगाना एक नेसेसिटी है, तो आप बालों में कपड़ा बांध कर हेलमेट लगाएं। हो सके तो मतलब उनको गीले ज़्यादा ना होने दें। और उसके अलावा आप चाहें तो फॉलिकुलर गोल्ड लगा सकते हैं, और फॉलिकुलर गोल्ड लगाने से आपके बाल 100% झड़ने बंद हो जाएंगे, और जो बाल आपके चले गए हैं वो रीग्रो भी करेंगे। क्योंकि हमने इसको ऐसा बनाया है कि इसके अंदर हमने ऐसे हर्ब्स डाले हैं जो कि आपके फॉलिकल्स पे काम करते हैं, उनको इरिटेट करते हैं और नए बालों को उगाने में मदद करते हैं। तो आप फॉलिकल का इस्तेमाल करें और जो टिप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें। तो मनोज जी, सबसे पहले तो ये जो छोटी छोटी टिप्स आपको दी गई हैं, इन छोटी छोटी टिप्स को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी अगर आपको आराम नहीं आता है तो आप फॉलिकुलर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर्ब्स ऐसी हैं, इतनी नेचुरल थेरेपी ये है कि आपके बालों को रीग्रो करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अगर आप फॉलिक्यूलर गोल्ड के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 09266803607, 01140244411। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 09266803607। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बालों का झड़ना, रूखापन, ये सब बहुत आम समस्याएं हैं जो हर किसी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार सही जानकारी ना होने की वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं, गलत चीज़ें अपना लेते हैं। और इन लोगों में ज़्यादातर जो लोग शामिल हैं वो टीनेजर्स शामिल हैं। वो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स लेने लग जाते हैं पार्लर्स में जाकर, या कभी कोई हेयर ऑयल अपना लेते हैं, कभी कोई हेयर ऑयल अपना लेते हैं, जो बाद में एट द एंड क्या करता है, आपके बालों को और ज़्यादा खराब कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है सही जानकारी होना। नेचुरली आप अपने बालों को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं वो हम कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो मैम, नेचुरली हम किस तरीके से अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं ये तो यकीनन हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है रीजंस के बारे में अच्छे से बात कर लेना। शुरू में वैसे आपने हमें बता ही दिया था कि जो हमारे बाल हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे लिए एक मिरर का काम करते हैं। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं खराब बाल होने के पीछे? बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हमारे बाल ख़राब होते हैं। कई बार लोगों ने देखा होगा कि लोगों के स्कैल्प में बहुत डैंड्रफ होती है, वो उसको खुजाते हैं, वो झड़ती है। वो भी एक कारण होता है आपके बालों का झड़ने का, क्योंकि आप उसका रीज़न नहीं सोचते कि ये डैंड्रफ क्यों हो रही है। आप सिर्फ कुछ भी कहीं से भी लेते हैं, डैंड्रफ ठीक करते हैं और फिर बाल झड़ने आपके शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ होने का एक कारण कॉन्स्टिपेशन है। मैं सारे कारणों को रिलेट कर रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि
जो भी हमारे बाल झड़ते हैं, जो भी हमारे बालों में प्रॉब्लम होती है, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होती है। कॉन्स्टिपेशन, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आयुर्वेद ये मानता है कि कॉन्स्टिपेशन वायु के कारण होता है, वात के कारण होता है, और वायु जो होती है वो बहुत ड्राई होती है। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो भी लिसनर सुन रहे हों, वो अपने आप सोच के देखें कि जो लोग भी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनके हेयर हमेशा ड्राई होते हैं, उनमें डैंड्रफ होती है, उनकी स्किन ड्राई होती है, वो बालों को ठीक करते रहते हैं मगर कभी भी अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे प्रोडक्ट को एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये भी करिए कि अपना कॉन्स्टिपेशन भी दूर करें। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो रात में सोते वक्त गुनगुना पानी पी के सोएं, सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं, एक्सरसाइज करें जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो, डैंड्रफ दूर हो। फिर है पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन के कारण भी हम लोगों को बहुत हेयर फॉल हो जाता है। तो कोशिश करिए कि अपने हेयर को पानी से जब भी बाहर से आए हेयर वॉश कर लें, बार बार शैम्पू ना इस्तेमाल करें, सिर्फ हेयर को ऐसे ही वॉश कर लें, या कैप पहन के बाहर निकलें या स्कार्फ बांध के बाहर निकलें कि ज़्यादा पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आपके हेयर ना आए। ये इसके अलावा है कि बहुत बच्चे, टीनेजर स्पेशली, जंक फूड बहुत खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत अवॉइड करते हैं, फ्रूट्स खाना बहुत अवॉइड करते हैं। तो जो भी नरिशमेंट आपके हेयर के लिए चाहिए होता है, जो कि मैंने बताया कि दिस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, और बेसिकली जो हेयर आपको बाहर दिखता है, हेयर शाफ्ट जिसे बोलते हैं, वो क्रेटिनिन का बना होता है, और क्रेटिनिन इज़ अ एमिनो एसिड। तो आप जो है अपनी डाइट में कभी भी जंक फूड जितना चाहें उतना अवॉइड करें, अवॉइड करना ही चाहिए अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खूब लीजिए, जिन चीज़ों में विटामिन ए बहुत होता है, जैसे पालक है, पालक का बहुत यूज़ करिए, योगर्ट है, योगर्ट को बहुत लीजिए, दूध बहुत पीजिए, पनीर खूब खाइए। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, आपका हेयर का ग्रोथ बढ़ाएंगी और हेयर फॉल को रोकेंगी। मैं आपको रीज़न के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताती जा रही हूँ जिससे कि आप उनको रिलेट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हमें ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैम, हमारा तो सिस्टम भी प्रॉपर्ली काम करता है, हम तो खाते भी बहुत हेल्दी हैं, फिर भी हमें हेयर फॉल होता है। तो कारण थायराइड हो सकता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, फीमेल में स्पेशली पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, गायनी में बहुत होता है, इसलिए उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण उनको हेयर फॉल रहता है। तो आप थायराइड ज़रूर चेक कराएं, पीसीओडी के लिए अल्ट्रासाउंड करा के देखें कहीं आपका ये कारण तो नहीं है। तो उसके अलावा कुछ लोग ऐसी ड्रग्स लेते हैं या ऐसी मेडिसिन पे होते हैं, बहुत लॉन्ग थेरेपीज़ पे होते हैं जिनके कारण उनको हेयर फॉल होता है। तो उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉलिकुलर गोल्ड बहुत काम करता है, क्योंकि इंटरनली तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ड्रग का इफेक्ट आएगा ही आएगा, मगर स्टिल आप अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए फॉलिकल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कीमोथेरेपी पे होते हैं, मतलब कैंसरस होता है तो उसके कारण भी उनका हेयर फॉल होता है। और जो मैक्सिमम कारण देखा गया है वो है स्ट्रेस। लोग आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं जिसके कारण उनको हेयर फॉल हो जाता है, कई बार डिप्रेशन के कारण हेयर फॉल हो जाता है। तो कॉज आपको खुद फाइंड आउट करना है कि किस कारण आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो इंटरनल कॉज को आप कोशिश करके दूर करिए, और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम प्रोडक्ट बता रहे हैं फॉलिकल, वो आपके हेयर को एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि फॉलिकल जो है जिससे हेयर ग्रो करता है उसके लिए तो आपको इंटरनली चीज़ें लेनी पड़ेंगी, मगर एक्सटर्नली जो हेयर शाफ्ट है जो नज़र आता है उसके लिए आप फॉलिकल लगाइए। क्योंकि अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो आपका एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है जिसके कारण इंटरनल स्ट्रक्चर हेयर का टूट जाता है। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद ही मसाज हेयर में करते होंगे, तो आप फॉलिकल से हेयर मसाज करिए और अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। तो बहुत अच्छे से रजनी जी आपने हमें बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें नहीं पता क्यों हेयर फॉल होता है, हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है, हमारे साथ वो दिक्कत नहीं है, तब भी हमारे साथ बालों की समस्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं है समस्या सिर्फ एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। इंटरनल है तो एक्सटर्नल नहीं हो सकती, एक्सटर्नल है तो इंटरनल नहीं हो सकती। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं खास तरीके से लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है और लड़कों के साथ भी देखने को मिलती है, और उनके साथ भी क्या समस्याएं हो सकती
सकती हैं, ये सब रजनी जी ने बता दिया। तो ना सिर्फ आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है, हेल्दी फूड लेने की ज़रूरत है, बल्कि स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों से भी कोसों दूर रहने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि आप हमेशा खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपके फेस पे भी एक शाइन आएगी, स्पार्क आएगी और आपके बाल भी उतने ही सुंदर होंगे। तो रजनी जी, ये तो आपने हमें बता दिया क्या रीजंस होते हैं और इनके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत होती है और किस तरीके से हमारी लाइफ पे इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। अब अगर हम बात करें और कौन से ऐसे तरीके हैं या नुस्खे हम बात कर लें रोज़ाना के, हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि इन सब समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। स्पेशली मैं लड़कियों को रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बार बार अपने हेयर में केमिकल का यूज़ कराती हैं, बार बार पार्लर्स जाके हेयर स्टाइल चेंज कराती हैं, बार बार स्ट्रेटनिंग कराती हैं, कभी कोई कलर लगाती हैं, कभी कोई और कलर लगाती हैं, तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि जो नेचुरल एक हेयर है, अगर आप उस पर बार बार केमिकल का यूज़ कराएंगे तो उसका जो मैंने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा और आपके बाल टूटने लगेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के स्प्लिट एंड्स बहुत होते हैं, या वो ये कहते हैं कि हमारा बाल आधा ही ग्रो करता है फिर टूट जाता है। तो वो इसीलिए करता है क्योंकि आप उनको जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है वो दे ही नहीं रहे हैं। आप कभी भी हेड मसाज नहीं करते हैं, जबकि हमारे जो मम्मी थी वो हमें पकड़ पकड़ कर पहले हेड मसाज करती थी, या जो नानी थी, दादी थी, वो सब हेड मसाज करती थी। वो इसीलिए करती थी क्योंकि हेड मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है, आपका जो हेयर का आउटर स्ट्रक्चर है जो कि फैटी एसिड का बना होता है वो कवर करता है, जिससे वो आपके अंदर के बालों को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए दो चीज़ें लड़कियां स्पेशली ध्यान रखें। एक, जितने कम से कम केमिकल आप अपने बालों में लगाएंगी उतना अच्छा है, जितना आप हेड मसाज करेंगी उतना अच्छा है। और गीले बालों में कभी भी टॉवल से रब मत करिए, गीले बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। चौथा जो मैंने बताया, पानी का खूब इस्तेमाल करें। चाहें तो आप अपने बालों में एलोवेरा लगा सकते हैं, वो भी अपने घर का उगा हुआ एलोवेरा तोड़िए, उसमें से पल्प निकालिए और उसके अपने बालों में लगाइए। फिर आप अपने डाइट में जितना नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं उतना नट्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको केराटिन चाहिए हेयर ग्रो करने के लिए। तो केराटिन नट्स में बहुत अच्छा मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा मिलता है, आप वो इस्तेमाल करिए। बार बार अपने बालों में ब्रश मत लगाइए। जब आपको अपने बालों को एंटेंगल करना हो, बहुत उलझ गए हैं, तो हमेशा पहले नीचे से करिए, ऊपर से मत करिए। जब आप ऊपर से स्टार्ट करती हैं तो वो नीचे के उलझ जाते हैं और वो पूरे ही बाल उलझ जाते हैं। तो आप जब भी अपने बालों को आपको ठीक करना है तो नीचे से स्टार्ट करिए एंड स्लोली ऊपर जाइए। अपने बालों को हल्के हल्के तेल, जब भी आपको मसाज करना हो उसको थोड़ा गुनगुना करके मसाज करिए और स्कैल्प में लगाइए। इवन फॉलिकल भी मैं बार बार कहूँगी कि हेयर में नहीं लगाइए, इट्स अ स्कैल्प ट्रीटमेंट, इसको स्कैल्प में लगाना है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं अगर जड़ मजबूत होगी तो बाल अपने आप ही अच्छे होंगे। आपको जड़ों को मजबूत करना है, आपको बालों को नहीं। आपको बाल अपने आप ही अच्छा आएगा अगर जड़ अच्छी। कहते हैं ना, अगर हमें पौधा उगाना है या आपको पेड़ से अच्छा फल चाहिए तो आपको उसकी जड़ में पानी देना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो आपको उसकी जड़ों को मजबूत करना है। और जड़ कैसे मजबूत होगी? जड़ मजबूत होगी जब आप स्कैल्प को हेल्दी करेंगे। और स्कैल्प हेल्दी कैसे रहेगा? जब आप स्कैल्प को क्लीन रखेंगे, जब स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस करेंगे, जब आप स्कैल्प में मसाज करेंगे। और जब आपको शैम्पू भी करना होता है तो शैम्पू पूरे बालों में मत करिए, शैम्पू को भी स्कैल्प पे लगाइए। क्योंकि शैम्पू का बेसिक पर्पस आपकी डर्ट को निकालना है, जो कि स्कैल्प में ही होती है, बालों में नहीं होती है। और बाल जो है, जब आप बार बार उस पर शैम्पू लगाते हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। स्कैल्प पे लगाइए, थोड़ी देर रुकिए, देन वॉश योर हेयर। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको जीवन में फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे बाल मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि बालों में मास्क लगाना चाहिए, तो मैं आपको एक होम मेड मास्क के बारे में बताती हूँ, जिसको आप चाहें तो हर हफ्ते लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लीजिए, मेरे ख्याल से कड़ी पत्ते के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि कड़ी पत्ता लीजिए, कड़ी पत्ते को उबालिए, उबाल के उसको छान लीजिए। फिर उसके अंदर मेथी पाउडर, जिसको कुछ लोग मेथी कुछ लोग मेथरे करके जानते हैं, उसका पाउडर मार्केट में मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप मेथी को घर में भी पीस सकती हैं। आप मेथी पाउडर मिला लीजिए, थोड़ा सा कर्ड मिला लीजिए, दही जिसे कहते हैं, इससे फैट लीजिए अच्छे से। ये आपका एक मास्क बन जाएगा। इस मास्क को आप अपने हेयर पे लगाइए, 20 मिनट सुखाइए, उसके बाद आप रिंच कर लीजिए। आप रेगुलर इसे करेंगी, इससे भी आपका स्कैल्प हेल्दी होगा
और आपके हेयर्स बहुत हेल्दी हो जाएंगे। वैसे मास्क वाली टिप हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि बहुत इजी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या करें, बैठना नहीं पड़ेगा, तो 2 मिनट में आपको मास्क लगाने का टाइम लग रहा है, उसके बाद आप अपना रेगुलर वर्क कर सकती हैं, जो भी आपको करना है, उसके बाद आप अपना मास्क रिमूव कर दीजिए। चलिए रजनी जी, इसी के साथ समय हो रहा है अब दर्शकों से विदा लेने का। आज आपने में बहुत सारी टिप्स दी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आज हमने बालों के बारे में बात की है, लेकिन हमारी ये बात अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सी खास बातें अभी ऐसी हैं जो आपकी बतानी रह गई हैं, और वो हम आपको बताएंगे हमारे कल के एपिसोड में। तो कल का एपिसोड हमारा जरूर देखिएगा। बालों के लिए क्या क्या टिप्स हैं वो रजनी जी ने आपको दी हैं। इन टिप्स को अपनाकर देखिए, कोशिश कीजिए कि आप जितना केमिकल्स से दूर रह सकते हैं उतना आप केमिकल्स से दूर रहें। और ये जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, जो हर्ब्स हैं और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अपनाइए। पहले भी सब इन्हीं चीज़ों को अपनाते थे, लेकिन अब क्या है, लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि नहीं, केमिकल्स ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि बेटर क्या है, वो नेचुरल चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और इसी के साथ अब चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप फॉलिक्यूलर गोल्ड के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, तो हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 09266803607, 01140244411। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 09266803607।